सर मेरे पिताजी की डेथ हो गई है। मेरे पिताजी की शामिल खाते की जमीन थी जो मेरे चाचा और पिताजी के नाम पर है। पिताजी की डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी अपने नाम पर करना है, तो हमारे चाचा जी हमें कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर्टी अकेले हजम कर जाना चाहते हैं, प्लीज हेल्प कीजिए। ये क्वेश्चन किया है नितीक्षणा गर्ग ने। नितीक्षणा गर्ग का क्वेश्चन ये है कि इनकी जो पिताजी की प्रॉपर्टी थी वो शामिल खाते की प्रॉपर्टी है जिस पर इनके चाचा जी का और पिताजी का नाम है। तो पिताजी के डेथ होने के बाद उनके नाम पर, उनके बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी करना है, तो चाचा जी के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नितीक्षणा गर्ग जी का है। तो नितीक्षणा जी बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए आपके पास 3 वैलिड रास्ते हैं जिनका यूज करके आप वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दे रहे हैं फिर भी आप अपना नाम उस पे प्रॉपर्टी में अपने पिताजी के नाम हटवाकर दर्ज करवा सकते हैं। मैं आपको ये 3 रास्ते बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट बन जाने के बाद आपको आपके जमीन के रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो ऑनलाइन मिल जाएंगे। जहां भी आपकी प्रॉपर्टी है आप वहां की लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर जाइए। लैंड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर जाके आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपने पिताजी के नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर चाचा जी के नाम से। वहां पर आपकी पिताजी की प्रॉपर्टी के 1 नंबर की आप B1 निकालिए। B1 में आपके सारे जमीन आ जाएंगे कि कितनी प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पर है। सारी के सारी इंफॉर्मेशन जब आपको मिल जाएगी तो आपको वहां के सर्टिफाइड खसरा और नक्शा निकाल लेना है पूरी प्रॉपर्टी का। पूरी प्रॉपर्टी के खसरे नक्शे निकालने के बाद आपको आपके पिताजी की डेथ म्यूटेशन रिकॉर्ड्स में करानी है, जिसे फौती नामांतरण भी कहा जाता है। इसके लिए आप सर्टिफाइड खसरा नक्शा सारे निकाल लीजिएगा। ये सारे आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर आपके चाचा जी के द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस होने के बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट प्लस एक डेथ म्यूटेशन का एप्लीकेशन, जिस पर हमने पहले वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देखिए। और उस एप्लीकेशन के साथ डेथ सर्टिफिकेट प्लस खसरा नक्शा लगा के आप अपने तहसीलदार ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। वहां से आपके पिताजी का नाम हट जाएगा और आपके जितने भी भाई हैं, आप हैं, आपकी माता जी का नाम उस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता, अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, ये रास्ता अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो दूसरा रास्ता है जो लीगल है कि आप अपने गांव के वार्ड सचिव से या फिर सरपंच से, पार्षद से उनके लेटर हेड में ये लिखवाइए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, पिताजी की डेथ हो चुकी है और इस तारीख को डेथ हुई है। ये करने के बाद आप कम से कम मिनिमम 5 लोगों के वहां पर सिग्नेचर करवाइए, इंक्लूडेड आपके वार्ड मेंबर के द्वारा या फिर सरपंच, सचिव, जो भी आपके मुखिया हैं। इनका करने के बाद आपको सेम वही डॉक्यूमेंट्स जो है खसरा और नक्शा और आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको तहसील में सबमिट कर देना है डेथ म्यूटेशन के लिए। और आपके पिताजी का नाम हटा के आप लोगों का नाम वहां पर रिकॉर्ड में आ जाएगा। चाचा जी का इसमें ना देने दीजिए डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा और सबसे बेहतरीन जो रास्ता है, सबसे अच्छा जो उपाय है, वो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। अगर पटवारी के द्वारा या फिर तहसीलदार के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपसे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जाती है तो इसके लिए आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है जो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि इस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है और इसके वैलिड वारिस उत्तराधिकारी ये लोग हैं जिनके नाम पर यह सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। जब आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए किसी सिविल कोर्ट में, जो भी आपकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत जिसकी सीमा आती हो, उस सिविल कोर्ट में जब आप याचिका दायर करते हैं तो वहां पर याचिका एक्सेप्ट करने के बाद एक इस्तेहार दिया जाता है न्यूज़पेपर में कि इस आदमी के द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इस प्रॉपर्टी इस आदमी के नाम से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो इस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है। इसके लिए 45 दिन का टाइम दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। 45 दिन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसे वैलिड प्रूफ देना होता है कि इस चीज के लिए, जिसके लिए भी वो चैलेंज करता है, उसका उसे वैलिड प्रूफ देना होता है। इसके बाद वहां से आपका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बन जाता है। अगर आपका उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया जाता है तो उसे आप बैंक, फाइनेंस, ग्रेच्युटी, मैच्योरिटी या फिर फिक्स डिपॉजिट ऐसे जगहों पर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पिताजी की डेथ हो गई है। और साथ ही साथ आप अपने पिताजी की डेथ म्यूटेशन के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। जब आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लगाते हैं तो पटवारी, तहसीलदार या फिर कोई भी हो
जो भी डेथ म्यूटेशन करते हैं वो आपसे किसी भी प्रकार के सरपंच या फिर किसी भी चीज का डिमांड नहीं करते हैं और आपके पिताजी की प्रॉपर्टी पे आपका नाम आ जाता है। तो अगर आपके चाचा जी या फिर आपके किसी के भी द्वारा आपके प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करना है। ऑनलाइन सर्च करके खसरा नक्शा निकालिए, B1 आप निकालेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का पूरा रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा, सारे नंबर आपके आ जाएंगे। इसके बाद आप उसके लिए डेथ म्यूटेशन का एप्लीकेशन करिए, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाएगी। तो ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।